कारा जैसे अपने पिता को दफनाने गया, वहाँ पर बैंक और पुलिस वाले आ गए, क्योंकि उसके पिता ने बैंक वालों से लोन लिया था, इसलिए बैंक वाले उस जमीन को जब्त कर लेते हैं और उसके पिता को जमीन में दफनाने भी नहीं देते हैं। तब कारा अपने पिता को लेकर घर वापस आता है, फिर उस बॉडी को हॉस्पिटल ले जाता है ताकि वो फ्रीजर में रख सके। लेकिन हॉस्पिटल वाले कहने लगे कि सिर्फ लावारिस लाश को 1 हफ्तों तक फ्रीजर में रखा जाता है। तब कारा अपने पिता की बॉडी को लेकर रास्ते किनारे छोड़ दिया ताकि हॉस्पिटल वाले लावारिस लाश सोचकर फ्रीजर में रख दे। अब कारा उस बैंक से ही पैसे चोरी करने की प्लानिंग करता है ताकि वो बैंक को लूटकर उस पैसे से लोन चुका सके और अपने पिता की बॉडी को उनकी जमीन पर दफना दे। इसलिए वो गाँव के बाहर के एक बैंक को लूटने की प्लानिंग किया और रात में बैंक को लूटने चला गया। लेकिन जब वो बैंक के अंदर जाकर सारी जगह पर ढूंढने लगा, लेकिन उससे पैसे कहीं भी नहीं मिले, क्योंकि पैसे तो लॉकर में रखे हुए थे। इसलिए वो लॉकर के पास जाकर लॉकर खोलने लगा और हथौड़ा भी मारा, लेकिन उससे लॉकर खुला नहीं। इसलिए उन्हें बैंक से बिना चोरी किए ही वापस लौटना पड़ा। इसलिए कारा दिन में ही बैंक को लूटने की प्लानिंग किया और कहीं से गन का जुगाड़ करके वो बैंक में घुस गया और बैंक में जाकर सबको बंदी बनाया और लॉकर को खोलकर सिर्फ 3 लाख रुपए ही निकाले। अब वो 3 लाख रुपए लेकर बैंक से बाहर आया और उस पैसे को बदलकर बैंक में लोन वापस करने गया, लेकिन बैंक वाले उससे कहने लगे कि अब पूरे ब्याज के साथ 4 लाख रुपए हो गए हैं। अब कारा 1 लाख रुपए और कहां से लाएगा, जानेंगे अगले पार्ट में।